डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ग्रामर, आज हम वाक्य संश्लेषण के विषय में जानेंगे। वाक्य संश्लेषण क्या है? सबसे पहले हम यह जानें, जब कई सरल वाक्यों को मिलाकर एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य बनाया जाता है, इस क्रिया को वाक्य संश्लेषण कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब दो वाक्य, तीन वाक्य दिए हों और इन दो वाक्य, तीन वाक्य को एक में जोड़ करके किसी नए वाक्य में परिवर्तित कर दिया जाए, यही वाक्य परिवर्तन ही वाक्य संश्लेषण कहलाता है। इन वाक्य परिवर्तन को करते समय या वाक्य का संश्लेषण करते समय हमें कुछ निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। वे महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी सरल वाक्य दिए गए हैं, उन सभी सरल वाक्यों की मुख्य क्रिया को हम छांट लेंगे। यानी दो वाक्य हैं, चाहे वह तीन वाक्य हैं, उस तीनों वाक्य में मुख्य क्रिया क्या है, सबसे पहले हम उसको ध्यान देंगे। इसके बाद दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि उन वाक्यों में से पद या पदबंध बनाया जाता है। पद, जैसा आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जान लें कि पद का मतलब जब कोई शब्द किसी वाक्य में आ जाता तो वह पद कहलाता है, और कई पदों का जब समूह बन जाता तो वह पदबंध हो जाता है। तो दूसरा काम करेंगे कि वाक्यों में पदबंध का निर्माण करेंगे, या पदबंध बनाएंगे चाहे पद बनाएंगे। तीसरी बात ध्यान रखेंगे कि वाक्य के पूर्व, यानी जो वाक्य आया था उस वाक्य में जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को पूर्वकालिक क्रिया के रूप में बदल देंगे, यानी उस क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया बनाएंगे। इन तीन बातों का ध्यान रख करके हम किसी भी सरल वाक्य को एक वाक्य बना सकते हैं। यही एक वाक्य बनाने की प्रक्रिया ही वाक्य संश्लेषण कहलाती है, या जो नया वाक्य बनता है उसको संश्लिष्ट वाक्य भी कहा जाता है। कैसे हम वाक्य संश्लेषण करेंगे, इस पर आप ध्यान दें। एक उदाहरण हमने लिख रखा है, माँ बाजार गई। दूसरा वाक्य है, माँ ने फल खरीदा। तीसरा वाक्य है, माँ ने फल बच्चों को दिए। ये तीन वाक्य हैं जो माँ से संबंधित हैं। अब इसमें हम सबसे पहले मुख्य क्रिया, यानी इसमें मुख्य क्रिया क्या है, इस पर आप ध्यान देंगे। तो मुख्य क्रिया, बच्चों को फल दिया, तो मुख्य क्रिया यानी माँ फल देने का काम कर रही है। अब इसको अन्य क्रियाओं को हम पूर्वकालिक क्रिया में चेंज करेंगे, परिवर्तित करेंगे। तो लिखेंगे संश्लिष्ट वाक्य जो बनेगा, माँ ने बाजार से फल खरीदकर बच्चों को दिए। कर्ता के रूप में माँ हर जगह विद्यमान है, या माँ से ही रिलेट करके वाक्य दिए गए हैं। तो माँ बाजार गई, फल खरीदा और बच्चों को दिया। ये तीनों वाक्य की जो क्रियाएं हैं, अलग अलग तीन क्रियाएं हैं। तो पहली दो क्रियाओं को हम पूर्वकालिक क्रिया में परिवर्तित करेंगे, तब एक वाक्य बनाएंगे, एक पदबंध में उसको जोड़ देंगे। तो वाक्य बन गया कि माँ ने बाजार से फल खरीदकर बच्चों को दिया। दूसरा वाक्य या दूसरा वाक्य संश्लेषण का है। दो वाक्य दिए गए हैं, रमेश पुस्तक पढ़ता है। एक वाक्य है, रमेश पुस्तक पढ़ता है। दूसरा वाक्य दिया गया, वह अपने दोस्तों के साथ पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ रहा है। अब जब इसका संश्लिष्ट वाक्य करेंगे, तो एक जगह लिखा हुआ है कि रमेश, और दूसरे जगह रमेश को ही संबोधित करके सर्वनाम का प्रयोग किया गया है वह। तो उद्देश्य यानी कर्ता रमेश हुआ, अपने दोस्तों के साथ पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ रहा है, जबकि यहाँ भी पहले वाक्य में भी पुस्तक पढ़ने का काम है। दोनों को एक में हम जोड़ देंगे तो संश्लिष्ट वाक्य जो बनेगा, या वाक्य, इन वाक्यों का
सरल वाक्य में जो परिवर्तन होगा वह सरल वाक्य बनेगा, रमेश अपने दोस्तों के साथ पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ रहा है। रमेश अपने दोस्तों के साथ पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ रहा है। यह इसका संश्लिष्ट वाक्य बन गया। इस तरह से हम एक उदाहरण और देख लें संश्लिष्ट वाक्य बनाने के लिए। जैसे कमला बहुत परिश्रमी है। वाक्य है कमला बहुत परिश्रमी है। वह कक्षा में प्रथम आती है। कमला बहुत परिश्रमी है, वह कक्षा में प्रथम आती है। दूसरा वाक्य है वह कक्षा में प्रथम आती है। अब इसका संश्लिष्ट वाक्य जब हम लिखेंगे, संश्लिष्ट वाक्य यानी जो दोनों को एक में हम जोड़ेंगे तो वह वाक्य बनेगा, कमला बहुत परिश्रमी है। यहाँ पर वह आया है कमला के लिए ही, तो हम इसमें से परिश्रमी को रखेंगे तो लिख देंगे कि परिश्रमी कमला, परिश्रमी कमला कक्षा में प्रथम आती है। परिश्रमी कमला कक्षा में प्रथम आती है। अब इन दोनों वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बना दिया गया और यह वाक्य भी सरल वाक्य है। तो दो वाक्यों तीन वाक्यों को एक में मिला करके एक वाक्य की रचना करना ही वाक्य संश्लेषण कहलाता है। इस तरह से हम किन्हीं दो तीन वाक्यों को एक वाक्य में बदल सकते हैं, जिसे वाक्य संश्लेषण कहते हैं। धन्यवाद।